जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, अभी मैं घर गई हुई थी। बेटे का बर्थडे था 4 जनवरी को, तो उससे पहले ही मैं चली गई थी संगत जी घर पर। और मैं बहुत टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरा मन नहीं करता किसी के आगे कुछ भी बताने को, क्योंकि कोई क्या कर सकता है संगत जी। टूटी बिखरी इसलिए हूँ कि बेटा काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। उसको महीने से ऊपर हो गया है। वो पहले कभी बोलता था मेरी तबीयत खराब है, तो बीच में उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में भी थोड़ा तकलीफ थी, कीड़े वगैरह हो गए थे, उसकी दवाई हमने दिलाई। अब वो परमानेंट ही नहीं जा रहा है, बोलता है कि मैं घर पे रहकर पढ़ूंगा। पता नहीं संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे बाबा सब जानते हैं। मेरे बाबा से कुछ नहीं छुपता है। मेरे बाबा अंतर्यामी है और हम आप सब इंसानी जीवन में हैं। हमें कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। संगत जी, उसने 10th क्लास में ऐसा ही किया था। 2 महीने वह बोला कि मैं घर पर रहकर पढ़ूंगा और पूरे दिन फोन पे लगा रहता था। पता नहीं कौन सा क्या क्या कोई क्रिया करता है, क्या काला जादू करता है, मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन मेरे बाबा सब जानते हैं। अब 10th में तो जैसे तैसे करके मेरे बाबा ने उसे पास करवा दिया, क्योंकि जो बच्चा पूरे दिन फोन में लगा रहेगा वो क्या कर पाएगा संगत जी। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, मेरा बेटा एक ही बेटा है मेरे, और वो भी बहुत तकलीफ सहन करके मुझे मिला है। हर पत्थर को देव देव करके मैंने पूजा, तब मालिक ने मुझे एक बेटा दिया है। इसके लिए मैं मेरे मालिक, मेरे परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी गोद भरी। संगत जी, अब वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है संगत जी। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर है। जब पिछली बार मिस 10th क्लास में था वो 2024 में, तब उसने दिसंबर में 90% से ऊपर लेकर आया था वो दिसंबर में। और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा करेगा, और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी से इंग्लिश टू इंग्लिश बात भी कर लेता है वो। लेकिन पता नहीं क्या उसको हो रखा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो फिर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और उसने एग्ज़ाम दिए, और मेरी कृपा की हुई, मेहर हुई, और उसने 10th क्लियर कर ली संगत जी। इसके लिए मैं मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लेकिन फिर से जाने लगा, बोला कि मम्मी पापा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। और हमने उसकी दोनों ड्रेस वगैरह भी नहीं ला दी, सारा सब कुछ, बुक्स वगैरह सब कुछ, सारा इंतजाम हमने कर दिया। सारी फीस भर दी उसकी, पूरे साल की फीस भर दी हमने। अब संगत जी, थोड़े दिन तो गया था और फिर से घर पे रहने लगा। अब बोलता है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो घर पे रहूंगा। और उसके नेचर में भी बहुत ज्यादा फर्क है संगत जी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, और अच्छे से बात नहीं करता है। पता नहीं, पूरे दिन जब भी फोन का बोलो तो ऐसे करने लगता है कि बोलते रहो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। और पता नहीं, उसका बिहेव ही अजीब हो गया है संगत जी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। कभी कभी तो अच्छे से बात करता है, हंसता है, बोलता है, और हमसे रहता है, कहना भी मानता है। और कभी कभी पता नहीं उसको क्या ही हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। तो अब आप बताइए, आप तो संगत जी सब एक
माँ है, सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, और जब एक ही बेटा इतने दुखों से मिलता है और उसकी ये हालत हो, तो एक माँ पर क्या बीतेगी, आप सभी समझ सकते हैं। मेरा गला भावुक हो रही हूँ तो थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे मेरी हालत को। लेकिन मैं घर गई, और जब मैं वो सब कुछ देखा, तो मैं सच बताती हूँ कि जान तो निकलती नहीं है, लेकिन फिर भी खड़ा रहना पड़ता है और सारा काम भी करना पड़ता है जब अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखे। बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है मेरा बेटा, पूरी रात फोन चलाएगा, फिर दिन में सोएगा, फिर टाइम से उठेगा नहीं, 3-4 बजे उठेगा, फिर नहाएगा और फिर एक टाइम खाना खाता है संगत जी। और आप सब जानते हैं कि एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। एक माँ तो रोकर अपना दुखड़ा रो देती है, लेकिन एक पिता है, उसके भी कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है और वो भी अच्छे से रहे। लेकिन क्या करे संगत जी, हालात ऐसे हो रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहे। और मैंने मेरे बाबा से अरदास लगाई कि गुरपिता, आप सब कुछ ठीक रखना, आप मेरे साथ खड़े रहना बाबा, मेरी हिम्मत बनो आप, और मेरे साथ रहो। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे बाबा हर पल मेरे साथ खड़े रहे, और वो मुझे मैसेज देते रहे कि तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे संगत जी पूरा विश्वास है मेरे बाबा के ऊपर कि मेरे बाबा एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने सब कुछ संगत जी अपने बाबा के कमल चरणों में छोड़ दिया है, क्योंकि संगत जी जब अपने बस में कुछ बात है ही नहीं, तो हम और आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बाबा तो साक्षात महाशिव हैं, परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे बाबा सब करेंगे। और संगत जी, मेरे बाबा मेरे साथ खड़े रहे, मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मेरे आंसू आंखों में आकर और अंदर चले जाते, और मेरे को इतनी हिम्मत बनती कि जैसे साक्षात मेरे बाबा मेरे मन मंदिर में विराजमान है। गुरुपिता, मैं इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। हर श्वास से, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अपनी बेटी का हर पल साथ देने के लिए, हर पल साथ खड़े रहने के लिए, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए, हर पल अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पर रखने के लिए। गुरुपिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना है। संगत जी, मैं इतनी घबरा रही थी, आप तो समझ सकते हैं कि जब सबके बच्चे स्कूल जा रहे हों, सब कुछ ठीक ठाक हो, और एक मेरा बेटा स्कूल ना जाए, तो उस माँ पर क्या बीतेगी। घर घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं कि देव स्कूल नहीं जा रहा। मेरे बेटे का नाम देव है संगत जी, वैसे देवांग उसका नाम है, देव हम बोलते हैं उसको। तो क्या बीतती है। हम एक मजबूर माँ बाप की तरह सुनते हैं सब कुछ, क्या कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं संगत जी, जब से गुरुपिता ने हाथ थामा है और मुझे पता चला है कि मेरे बाबा मेरी सारी बात सुनते हैं, तो मेरा किसी के आगे रोने का मन नहीं करता, किसी के आगे आंसू निकालने का मन नहीं करता। हस्बैंड के सामने भी मैं रेयर कभी ऐसा करती हूँ, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती। जब खुद वो ऑफिस में इतना वर्कलोड होता है, और ऑफिस में भी इतना वर्क, और फिर घर की भी परेशानी, और बेटे के बारे में तो मैं बिल्कुल उनको कुछ नहीं बोलती, उनको समझाती रहती हूँ कि सब कुछ गुरु चरणों में छोड़ो, सब कुछ गुरु पिता ठीक करेंगे एक दिन। गुरु कृपा अपने साथ चल रही है, गुरु पिता अपने साथ है, मैं उनको बस यही बोलती रहती हूँ। और उनको भी बहुत विश्वास है गुरुपिता के ऊपर, और अब वो भी थोड़ा इस बात को समझने लगे हैं। क्योंकि संगत जी, जब बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं, तो आजकल का माहौल ऐसा है कि हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। आप सब समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को, आशा करती हूँ मैं कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे। तो मैंने सब कुछ संगत जी अपने गुरुपिता के कमल चरणों में छोड़ रखा है, मेरे बाबा के ऊपर छोड़ रखा है, और मेरे बाबा मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। जब गुरुपिता
हर पल मुझे इतना प्यार देते हैं, तो और हर पल इतना ख्याल रखते हैं। क्योंकि संगत जी कई बार ना हम अ, हमारी नज़र में वो गलत होता है। हम सोचते हैं कि इसी पल ये सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जो गुरपिता हैं उन्हें हमारा सब कुछ पता है, भविष्य पता है, पास्ट मतलब कि अपना वर्तमान, भूत, भविष्य सब जानते हैं मेरे गुरपिता। उनसे कुछ नहीं छुपा है। इसलिए पता नहीं कौन सा बेटे का क्या कष्ट वो काट रहे हैं, क्या उसका मतलब ठीक कर रहे हैं, उसके लाइफ में आने के लिए उसके क्या कर्म काट रहे हैं, ये तो गुरपिता ही जाने। मैं कुछ नहीं जानती संगत जी, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। लेकिन हाँ, इतना विश्वास है कि मेरे बाबा हर पल मेरे साथ हैं, मेरे बेटे के साथ हैं। मेरे बेटा नहीं, वो मेरे बाबा का ही नाती है। मेरे से पहले तो उनको उसकी चिंता है। हर पल बेटे के अंग संग सहाय रहते हैं। बेटा विश्वास नहीं करता है, वो मानता नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है, गुरपिता को नहीं मानता है। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से गुरपिता के कमल चरणों में प्रणाम करते हैं। उनको अपना सब कुछ सर्वस्व मान रखा है। मेरे गुरपिता ही मेरा आधार है, मेरे जीवन का आधार, मेरा सर्वस्व मेरे गुरपिता हैं। और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरपिता को कि गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। तो संगत जी, और जब गुरु पिता को पता है सारा सब कुछ, तो फिर हमारे से पहले तो उनको सब चिंता है। परिवार को सब संभाल रखा है गुरुपिता ने, अपना रक्षा कवच बना रखा है चारों तरफ गुरुपिता। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। पता नहीं आप कौन कौन से कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं बाबा, हमें तो खबर तक नहीं होती, और आप सब कुछ सहन कर रहे होते हैं बाबा। गुरुपिता आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं बाबा। आप हमेशा साथ रहना गुरुपिता। बस मैं आपसे यही मांगती हूँ कि हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा 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 साथ रहना बाबा जी। कभी भी अहंकार मत आने देना, अपनी रजा में हमें राजी रखना गुरुपिता। आपने इतने अच्छे से इतना अच्छा जन्मदिन मनाया बेटे का, सब कुछ ठीक रखा, और इतनी हंसी खुशी का माहौल था गुरुपिता। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। क्योंकि जिस हिसाब से हालात थे, मैं मैं तो इतनी ज़्यादा घबरा, एक बार सोच रही थी कि पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, ऐसा माहौल होगा। लेकिन मेरे बाबा की जहाँ कृपा रहती है वहाँ सब कुछ ठीक होता है संगत जी। क्योंकि मेरे बाबा साक्षात ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हवा का रुख भी मोड़ सकते हैं संगत जी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुपिता मैं कहाँ से लेकर आऊँ वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, क्योंकि वो शब्द शायद बना ही नहीं। आपकी महिमा अपरंपार बेअंत है मेरे बाबा। अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा हमेशा बनाए रखना, सारी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना गुरुपिता। सबका कल्याण करना, सर्वत का भला करना, सबके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अपने माँ बाप का आदर सम्मान करें, यही दिल से मैं दुआ करती हूँ। क्योंकि माँ बाप इतने दुखों से बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। बहुत सारे सपने होते हैं माँ बाप के कि उनका बच्चा उनके पास बैठे, अच्छे से बात करे। मैं यही कामना करती हूँ बाबा, सबका कल्याण करना बाबा। संगत जी सॉरी, सॉरी गुरुपिता। एक माँ हूं ना, बस थोड़ा भावुक हो जाती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा हर पल मेरे साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपने सही वक्त पर आकर हमें थाम लिया, नहीं तो पता नहीं आज ये शुक्राना मैं कर भी रही होती, नहीं कर रही होती। श्योर है मुझे कि मैं इस जिंदगी को विदा कर चुकी होती, इस जिंदगी, ये जिंदगी खत्म हो चुकी होती मेरी। गुरुपिता आपने कई बार हस्बैंड को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। मुझे नहीं पता
क्या सही है क्या गलत है। मैं बहुत नादान बहुत मूर्ख हूँ बाबा, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। आपने मैसेज दिया है कि गणपति जी नाराज हैं, तुझसे एक भूल हुई है, गलती हुई है। बाबा मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत नादान हूँ, मुझे नहीं पता मेरे से क्या गलती हुई है। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो बाबा मैं गणपति जी के आगे हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ बाबा। जो मेरे पितर हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ। मेरी माता रानी कुल की देवी है, उनके आगे भी मैं हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ बाबा। आप मुझे क्षमा कर देना बाबा। हे मेरी कुल की देवी, हे मेरे पितर देवता, हे मेरे गणपति महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, मुझे क्षमा कर देना। मैं बहुत मूर्ख बहुत नादान हूँ। मैं तो मेरे गुरुपिता को बोलती हूँ कि दुनिया में जितनी भी आपकी बेटी हैं वो मेरे से बहुत ज्यादा समझदार हैं। मैं सबसे मूर्ख सबसे नादान हूँ बाबा, मुझे माफ कर देना। लेकिन आप मुझे धमका देना, आप मुझे डांट लगा देना, लेकिन कभी मुझसे नाराज मत होना बाबा। हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपिता, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से मेरा शुक्राना आपके कदम चरणों में स्वीकार करना बाबा। अगर आपके नादान मूर्ख बेटी से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना बाबा, मुझे क्षमा कर देना। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आप हमेशा साथ रहना मेरे, तभी मैं जिंदगी जी पाऊंगी बाबा। संगत जी अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ कर देना संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, हमारे गुरु पिताजी हमारे भोलेनाथ है ना। चल अचल अटल सब कुछ हमारे बाबा जी के अधीन है, तो वो सबका ख्याल रखते हैं संगत जी। सबका सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और संगत जी देखो कि जो जल में रहते हैं उनका भी पालन पोषण वही करते हैं, जो थल में रहते हैं उसका भी पालन पोषण वही करते हैं, और जो अचल में रहते हैं यानी आकाश में उसका भी पालन पोषण वही करते हैं। वो तो संगत जी देखो एक पत्थर के अंदर कीड़ा जो रहता है ना उसका भी पालन पोषण करते हैं। सबका पालन पोषण वही करते हैं संगत जी, वही सबको देखते हैं। इसलिए नतमस्तक हो कि उनको शुक्राना कीजिए, अनंतम बार शुक्राना। और सबके सुख का ख्याल रखते हैं संगत जी, सबको खुशियाँ देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे परमपिता परमेश्वर की हम संतान हैं। उनकी अगाध कृपा है, हमें उनके चरण शरण प्राप्त है संगत जी। और संगत जी वो पिता ही नहीं हमारे रक्षक भी है, हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हर तरह से हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे जीवन में कोई कष्ट आने से पहले ही काट देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपकी सराही जय हो। संगत जी जैसे कि गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी है पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और शुक्राने की छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि संगत जी शुक्राना ही वो तार है, वो डोर है जो हमें परमात्मा के और निकट ले जाती है और उनसे जोड़ के रखती है। बड़े से बड़ा ताकत और बड़े से बड़े तूफान को काटने की ताकत रखता है आपका शुक्राना, और सच्चे दिल से किया गया शुक्राना हमेशा संगत जी आपका वो शुक्राना मालिक के पास तक पहुंचता है। और संगत जी एक शुक्राना आपका करोड़ों पुण्य पाठ फल के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें, हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे यकीन है कि आज मेरे बाबा ने सबके भंडारे भर दिए होंगे, सबको ढेरों खुशियां ब्लेस की होंगी। संगत जी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं राधा रानी जी से जुड़ी हुई थी, मतलब राधा रानी और कन्हैया को, माँ श्री देवी की पूजा करती थी और कृष्णा जी की भी पूजा करती थी संगत जी, बहुत माता रानी को मानती थी।
और उससे पहले संगत जी साईं बाबा को भी मैं बहुत मानती थी। तो साईं बाबा के दर्शन भी करती थी और उनके नियमों को भी बहुत मानती थी। उनके नियम मुझे बहुत पसंद थे संगत जी, उनके नियम ऐसे थे। और एक टीवी सीरियल शुरू हुआ था साईं बाबा का संगत जी, उसको देखती थी, बहुत पसंद था मुझे वो सीरियल। और संगत जी उनके नियम है संगत जी कि किसी की आंख में आंसू पोंछते हो ना तो तुम्हारी आंख में भगवान कभी आंसू नहीं आने देगा, ऐसे नियम है संगत जी। अगर आप किसी का पेट भरते हो तो भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। और अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कान देते हो तो आपके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाएगी। मतलब ये चीज़, आप जो चीज़ का दान करते हो वो चीज़ मालिक आपके प्रति बढ़ाता ही चला जाता है। तो मुझे उनके नियम बहुत अच्छे थे संगत जी, इसीलिए मैं उनसे जुड़ी हुई थी, उनसे भी पूजा बहुत करती थी। फिर क्या हुआ संगत जी कि हम यहाँ मतलब आगरे में रहते थे, फिर हम दिल्ली आ गए, दिल्ली में सेटल हो गए संगत जी। उसके बाद संगत जी माता रानी को मानती रही और बहुत पूजा करती थी। किसी ना किसी रूप में गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। और संगत जी कहते हैं कि साईं बाबा और गुरुजी महाराज अलग थोड़ी ना है, यही तो हमारे गुरुजी महाराज भी कहते हैं, जो हमारे साईं बाबा कहते हैं। संगत जी मालिक तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। फिर क्या हुआ संगत जी कि हम कीर्तन वगैरह करवाते थे अपने राधा रानी, कैसे ही घरों घरों में, मतलब हम मतलब औरतें थी करती थी कीर्तन, तो कभी अपने घर में करवा लिया, आए दिन कभी उनके घर में हुआ तो हम चले गए, ऐसे संगत जी होता था। फिर क्या हुआ, एक बार हम शिव चर्चा में गए, शिव चर्चा हो रही थी, शिव चर्चा में गए तो वहाँ पता चला कि गद्दी लगती है भोलेनाथ की, और वहाँ पे गद्दी लगती है तो भोले बाबा आते ज़रूर हैं। और संगत जी मिश्री रखी जाती है तो उसमें ओम जरूर बनता है, ओम बनता है संगत जी, और ओम का आशीर्वाद देते हैं और प्रमाण देते हैं कि भोले बाबा आए थे। तो संगत जी ऐसे ही मतलब गद्दी लगती थी, तो हम भी वहाँ पे गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा शिव चर्चा में। और कहते हैं जो भी सच्ची कामना से भोलेनाथ भगवान से, बाबा से जो भी मांगता है, बाबा उसकी मुराद ज़रूर पूरी करते हैं। तो संगत जी मेरे भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी अपने घर में भोलेनाथ जी की गद्दी लगवाऊंगी। तो संगत जी भोलेनाथ जी की गद्दी लगी, एक बार लगी संगत जी गद्दी, फिर उस गद्दी में मतलब बैठ कर, और संगत जी कोई बात नहीं, जो मन में इच्छा थी वो मैंने बोली, बाबा जी ने पूरी भी की। लेकिन संगत जी चाहे कुछ समय के लिए, लेकिन बाबा जी ने पूरी की। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो उसके बाद संगत जी मैं भोलेनाथ बाबा को भी मानने लगी। संगत जी उन्होंने जो मतलब शिव चर्चा करने आई थी, उन्होंने मेरे गुरु बना दिए भोलेनाथ को। अब संगत जी मेरे तो गुरु पहले से थे, लेकिन चोला छोड़ चुके थे मेरे गुरु भी। तो संगत जी कोई बात नहीं, उन्होंने गुरु बना दिया। तो फिर मैंने मेरे घर में सबका गुरु भोलेनाथ जी को बना दिया, बाबा जी को। लेकिन संगत जी देखो, सब बच्चों से कहा कि नहीं मंत्र जाप किया करो भोलेनाथ का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, मतलब ये तो बड़े मंदिर का है मंत्र जाप, लेकिन वो था नमः शिवाय का जाप करना था संगत जी। तो मेरे घर में संगत जी किसी ने नहीं किया, बच्चों ने थोड़ा टाइम, बेटियों ने किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं। मतलब किसी ने कर नहीं पाया और मैंने कभी छोड़ा नहीं। ये सोचो कि मालिक की कृपा थी कि मैंने कभी नहीं छोड़ पाया। और संगत जी उस समय मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसा कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि शुरू से सुना, तो संगत जी शुरू से सुना रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्थिति मेरी परेशान थी, बहुत ज़्यादा डावाडोल थी। फिर क्या था संगत जी, घर में रोज़ की कले से आर्थिक तंगी, मतलब भगवान ने संभाल तो रखा था, एक तरफ से संभालता था तो दूसरी तरफ से, मतलब जैसे अब पति का काम नहीं चल रहा है तो बच्चों को कहीं लगा दिया, बच्चे करने लग गए, और बच्चे हट गए तो संगत जी पति का थोड़ा बहुत काम चल गया। मालिक ने हाथ तो पकड़ रखा था, बिल्कुल किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाने दिया, हमेशा मेहनत का खिलाया। लेकिन संगत जी उस समय बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, और आप तो जानते हो कि किराए का रहना और ये सब, और बच्चों की जब इच्छाएं टूटती है ना तो माँ कहीं ना कहीं मरती है, अंदर से टूटती नहीं है, मरती है। बच्चों की आंखों में आंसू माँ नहीं देख सकती, उनकी परेशानियां नहीं देख सकती। इसी करके मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी कहासुनी हो जाती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी। उधर संगत जी ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा दारू टोने वगैरह सब करवाते रहते थे। खैर कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, हम जहाँ रेंट पे रहते थे वहाँ नीचे एक आंटी रहती थी, और उनको मैंने शिव चर्चा में बुलाया था। तो उनके यहाँ कई दफ़े सत्संग होते थे गुरुजी महाराज के। ऊपर जीने तक संगत बैठती थी, हमारी ना जूतों की ट्रॉली वहाँ पे रखी रहती थी बीच वाले सीढ़ियों पे। तो वो कहती थी कि बहन जी इसको हटा दो और यहाँ सफाई हो जाएगी और संगत बैठेगी।
मुझे नहीं पता था ये क्या करती थी संगत जी। जब मैंने उन्हें शिव चर्चा में बुलाया तो उन्होंने भी एक बार मुझे जिद करके कि नहीं नहीं, आपको सत्संग में आना ही है, आपको तो आना ही है सत्संग में। शायद संगत जी गुरु जी महाराज ही मुझे बुला रहे थे मेरा उद्धार करने के लिए, और मैं समझ नहीं पाई। फिर संगत जी उन्होंने इतनी जिद करी तो मैंने कहा इतनी जिद कर रही हैं तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ जाके सत्संग होता कैसे है। मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था संगत जी इससे पहले। तो मैं गई संगत जी, तो जिस कमरे में बाबा जी का आगे बहुत बड़ा, मतलब पहले कमरे में बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, मैंने उनके दर्शन किए, हाथ जोड़े, सर झुकाया, उनके आगे जोत वगैरह जल रही थी। फिर मैं, और मतलब उन्होंने अच्छा डेकोरेशन थोड़ा बहुत कर रखा था, मेरे को दूसरे कमरे में बिठा दिया। मैं जाके मैंने कहा सत्संग तो आगे हो रहा है, मुझे यहाँ बिठा दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं बैठ गई चुपचाप से। चाय प्रसाद आया तो संगत जी चाय प्रसाद पिया, तो छोटी बेटी कहती बिल्कुल ख़त्म करना है। फिर मैंने उसको बिल्कुल ख़त्म करके, चाय मट्ठी मिली मेरे को, जो भी मिला मतलब नाश्ता प्रसाद, वो भी मैंने सब कर लिया, फिनिश कर दिया। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद मुझे मिला, लंगर प्रसाद भी किया। चुपचाप बैठ के अपने गुरुजी महाराज का ध्यान करती रही और सत्संग सुनती रही। उसके बाद संगत जी आरती हुई और थोड़ा सा लंगर प्रसाद बचा लिया बच्चों के लिए, टॉफ़ी प्रसाद भी मिला, वो भी रख लिया। आरती हुई संगत जी, तो पता नहीं क्या मैंने उनको स्वरूप की तरफ देखा, बाबा जी के स्वरूप की तरफ देखा, और बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप जो भी हो, मैं आपको नहीं जानती, आप जो भी हो, आप मेरी स्थितियाँ अच्छे से जानते हो, अगर आप परमात्मा हो तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी स्थितियाँ सही करो बाबा, जो भी कुछ है मेरे जीवन में ये चल रहा है ना, इसको सही करो। फिर उसके बाद संगत जी मैं अपने ऊपर चलाई, बच्चों को प्रसाद वगैरह दिया, बच्चों ने खाया, चटनी प्रसाद छोड़ दिया, वो मैंने सब बिल्कुल फिनिश करके खा लिया। उसके बाद से संगत जी क्या हुआ कि मुझे तो कुछ पता नहीं था, खैर कोई बात नहीं, दर्शन करके ऐसे बाबा जी से बोलकर चली आई। मेरे घर में ना संगत जी तितलियों का आना शुरू हो गया। अब किसी के घर में तो दिन में तितलियां जाती हैं, बट मेरे घर में रात में तितलियां आने लगी। अब रात में संगत जी तितलियां आने लगी। उस समय इतना कलेश होता था, मतलब हम बच्चों की पिता से नहीं बनती थी, पिता की बच्चों से नहीं बनती थी, हमारी पति से नहीं बनती थी, हम सब आपस में मतलब टकरा रहे थे बहुत बुरी तरीके से, झगड़े ही झगड़े घर में फैले हुए थे संगत जी। इतनी निगेटिविटी हावी थी हम सब में कि पूछो ही नहीं। एक दूसरे को मार डालने का दिल था, ये था कि एक दूसरे को हम देख नहीं सकते निगाह भर के, ये रहता था कि बस इनको छोड़ दो, इनकी ज़िंदगी से चले जाओ, और मैं अपने बच्चों को लेके अलग रहूंगी, मैं इनके साथ रहूंगी नहीं। मैंने तो पूरा निर्णय कर लिया था। तो ऐसा माहौल चल रहा था संगत जी। और रात में तितलियां आने लगी, और संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस, गुलाबों की, फूलों की इतनी खुशबू फैल जाती घर में। तो मैं अपने बच्चों से कहती कि देखा देखा माता रानी का पहरा लगता है, मैं तुम लोगों से कहती थी ना कि माता रानी का पहरा लगता है, साफ सफाई रखा करो, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। और संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरु जी महाराज का पहरा लगने लगा था। दिन संगत जी ऐसे ही पूजा कर रही थी, और पूजा करते करते फूट फूट कर रो रही थी भगवान जी के सामने बैठकर। और संगत जी वहाँ पे मुझे किसी शक्ति का उपस्थिति का अंदाजा लगा। संगत जी इतना दीपक की लो इतनी जोर जोर से ऊंचे ऊंचे जा रही थी, और ऐसे बोली थी, फ्लक्चुएट कर रही थी, फक 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 ऐसे कर रही थी संगत जी। और ऐसा बहुत देर तक होता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई शक्ति मेरी पुकार सुन रही हो, मेरे कोई शक्ति जो है ना मुझे इशारा दे रही है कि तू घबरा मत, मैंने तुझे थाम लिया है, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। ऐसे संगत जी मुझे उस दिन, और मैं बहुत जोर जोर से जो पाठ कर रही थी मैं जोर जोर से करने लगी, मेरे सारे गूज बम्स आ गए संगत जी। मैं इतना, मेरे को ये लग रहा था, मुझे आभास हो रहा था कि कोई ना कोई शक्ति यहाँ पे मौजूद है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उस बुरे वक्त में कि संगत जी बस ये सोचती थी कि छत में जाऊं, कूद जाऊं, ख़त्म करूं अपनी ज़िंदगी, घर छोड़ के भाग जाऊं, मुझे रहना नहीं है इनके साथ में। इतनी व्याकुलता थी संगत जी, ऐसी स्थिति थी कि बता नहीं सकती कि उस समय अगर सच में गुरु जी महाराज उस घर से ना निकालते तो हम में से कोई ना कोई तो मर ही जाता संगत जी। कहते ना भगवान से ज़्यादा भला आपका कोई नहीं चाहता, उन्हें सारे काल पता है कि कहाँ क्या होना है। तो संगत जी उन्होंने पहले घर चेंज करवाया, हमारा घर चेंज हो गया। हमने अपने पति से कहा चलना है हमारे साथ तो चलो। एक बार मैंने फिर भी पूछा, संगत जी कहते हैं ना कि पूछा कि चलो चलते हैं दूसरे घर में, ये घर अच्छा नहीं है, फल नहीं रहा हम लोगों को, तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं चलना तो तुम यही रहो, हम तो जा रहे हैं बच्चों के साथ में घर छोड़ के। तो संगत जी वो भी आ गए कुछ सोच कर कि नहीं चलो हम भी चलते हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, देखो गुरुजी महाराज को कैसे जोड़ना था। तो कम से कम इस मकान में आ गए संगत जी, दूसरा मकान चेंज किया तो 15 दिन तक कोई बोलचाल आपस में नहीं हुई।
और उसके बाद संगत जी 15 दिन बाद फिर धीरे धीरे सामंजस्य होने लगा। देखो गुरु पिताजी ने कहते हैं ना, कष्ट काटने थे हमारे, तो इतना कलेशें बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी। एक 15 दिन संगत जी वो तूफान की तरह निकले हमारे। पता नहीं कितना बड़ा तूफान आया, सब नेस्तो नाबूद करके चला जाएगा। लेकिन उसके बाद संगत जी एकदम शांति। फिर गुरु पिताजी संगत जी ऐसे एक थी हमारी ननंद, तो बातें करने लगी संगत जी की गुरु जी महाराज ने हमारे लड़के की मतलब की नहीं मिल रही थी। मैंने उनसे अरदास करी तो ऐसे शादी हो रही है, उन्हीं की कृपा से। ऐसे सच्चे हैं गुरु जी महाराज जी। मैंने कहा गुरु जी तो सबके ही पूजनीय होते हैं। मैंने कहा ही था संगत जी, उनके मोबाइल पे मैसेज आते थे, मेरे मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आता था। अचानक गुरु जी महाराज का स्वरूप के साथ मैसेज आया कि जा मैं तेनू मकान ब्लेस कीता, होर बता तेनू की चाहिए। संगत जी मैं इतनी खुश हुई वो मैसेज पढ़ के, जी महाराज को प्रणाम किया और मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। संगत जी गुरु जी महाराज का फिर हंसता हुआ स्वरूप आया सामने, तो कहते हैं गुरु नाल मजाक नहीं करी दे। मैंने भी कहा बाबा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे आप ही चाहिए। जी फिर जवाब आया कि गुरुआं नू पान लई पागल बनना पैंदा है। तो संगत जी मैंने भी बाबा जी से कहा कि मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं। संगत जी सच बता रहे हैं, जिस दिन से मेरा गुरु जी महाराज ने हाथ थामा है, जिस दिन से गुरु जी महाराज चरण स्वरूप आया मेरे घर में, बाबा जी आए, उस दिन से संगत जी आज का दिन है। जमीन और आसमान का फर्क है। बाबा जी ने सब कुछ संभाला। बाबा जी ने मेरी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग तक लेकर आए संगत जी। और आज बाबा जी की कृपा से सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है। मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ तक कि संगत जी बच्चों को भी अटूट विश्वास हो गया है। कभी किसी चीज की कमी आती भी है ना, तो बच्चे मेरे कहते हैं कि आपको क्या यकीन नहीं है बाबा जी पे। संगत जी ऐसे शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना करूं मैं मेरे मालिक का उतना कम है। आज अगर ये सांसें चल रही हैं, एक परिवार एक है, इस घर में थोड़ी बहुत जो भी खुशियां मेरे मालिक ने बख्शी हैं, सब मेरे मालिक की दी हुई है। हर एक सांस मेरे मालिक की दी हुई है। ये मेरे नर्क से स्वर्ग तक की यात्रा मेरे मालिक ने संभव करी। संगत जी हम तो हार चुके थे, हमने तो सोच लिया था जिंदगी का यही अंत है। लेकिन मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी महाराज ने सबको फिर से जीना सिखाया, हंसना सिखाया, बोलना सिखाया। जो जीने की चाह मन में लाई, मेरे बाबा की कृपा है, उनका दिया हुआ प्रसाद है ये जीवन। शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना। ना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। और मैं अपने बाबा से हमेशा यही मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नाम दात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। आज भी शिवरात्रि के दिन मैं यही मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम आपके साथ बढ़ता ही चला जाए। बाबा मैं आपको मांगती हूँ मेरे लिए, बाबा मेरी विनती मेरी प्रार्थना स्वीकार। सर्वदा भला और सबका कल्याण मांगती हूँ बाबा। सुखी रहें, खुश रहें, के भंडारे भरे रहें। जय गुरु जी। शुक्राना। कि कोई है मेरा बच्चा, वो बहुत परेशान है अपने बच्चे को लेके। तो गुरु जी ने आंटी जी के द्वारा थॉट सुनवाया कि बच्चा ठीक हो जाएगा, अपने मन में से गलत विचार निकाल दे, मन में ईर्ष्या ना रखे किसी के प्रति। मेरे गुरु महाराज, जब आप मेरे को इतना सब दिखा रहे हो, इतना सब फेस करवा रहे हो गुरु जी, घर में 4 जने गुरु जी, 3 जने बड़े, एक बच्चा, मेरे गुरु पिता, जब हम दोनों को अलग रखा जाता है, दोनों मेरे गुरु महाराज, इनकी मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ ने पूरा घर गंदा किया हुआ है। मेरे हस्बैंड अंकल जी को बिल्कुल मुट्ठी में किया हुआ है, ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ है उनका। बस माँ ही माँ दिखती है, माँ ही माँ, ना बच्चा, ना बीवी, कोई मतलब नहीं। गुरु जी आपसे आपकी बेटी रोज अरदास करती है, रोज। कहाँ तक सहन करूं गुरु पिता, कहाँ तक। सब्र की भी मेरे गुरु महाराज वो होती है लिमिट, पर मेरे हिम्मत नहीं रही गुरु जी। आज भी आपकी बेटी को ऐसा लग रहा था मैं टूट गई, लगता ही रोज लगता है ये तो, पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप हो ही नहीं। मेरे गुरु महाराज आज भी ऐसा लगा कि आप नहीं हो अपनी बेटी के साथ। गुरु जी इतनी परीक्षा किसी औरत की मत लेना भगवान, किसी की मत लेना। आपकी बेटी की आप बिल्कुल जबान बंद करवा रखी है, बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। मेरी सास ने ऐसा कुछ किया हुआ है
ये तो आपको पता प्रभु किया है कि नहीं, पर माँ 24 घंटे माँ। ना मैं किसी से बोल सकती, ना मैं निकल सकती, ना मैं कुछ ला के खा सकती। गुरु जी, मेरा क्या जीवन है। काम वाली बाई बना रखा आपने गुरु जी, कब न्याय होगा। आपने हाथ पकड़ा है तो न्याय भी तो करो। 2 साल हो गए गुरु जी, 2 साल में मेरे साथ अब तक कुछ चमत्कार नहीं हुआ गुरु जी। कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा गुरु जी। आज आपने दीपा आंटी जी का सत्संग सुनवाया गुरु पिता कि बच्चे की तरफ से बेफिक्र रहे, उसका मैंने हाथ पकड़ लिया। गुरु पिता, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बेटी आंटी की। 5 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया आपके बच्चे ने। आज भी जरा सी 2-3 चम्मच दिन में खिचड़ी खाई। अब भी जरा सी आपकी बेटी आंटी ने खिचड़ी खाई है। क्यों गुरु जी, हमारे साथ ही क्यों? आपने इस बेटी का भी खाना पीना ऐसा ही करवा रखा है। चिंताओं से भूख नहीं लगती गुरु जी, क्यों नहीं सुन रहे हो आप? क्यों जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा कर रहे हो आप गुरु जी? आप कहते हो ईर्ष्या नफरत निकालते, जब सामने आपकी बेटी देख रही है तो कैसे फिर मन में अच्छा आ जाएगा गुरु जी? कैसे अच्छा आ जाएगा जब वो औरत नहीं चाहती कि इसका पति इसका बन के रहे, तो कैसे अच्छा आ जाएगा गुरु जी? इस घर में और भी तो है गुरु पिता, मेरे से छोटी है, वो आज ऐश कर रही है, ले गई अपने पति को इस घर से निकाल के, क्योंकि उसका पति समझदार था। निकल गया, ले गया अपनी पत्नी को, बीवी को, किसके माँ के चक्कर से। आज मेरे पति के ऊपर पता नहीं क्या किया हुआ है गुरु पिता, सद्बुद्धि दो। आपसे हाथ जोड़ के अरदास कर रही हूँ गुरु जी। आज भी ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो अपनी बेटी के लिए। क्यों गुरु पिता, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? कब सुनोगे अपनी बेटी की गुरु जी? आप हर वक्त आपकी बेटी से आप कहते हो शुक्राना कर। मैं आपका शुक्राना भी करती हूँ गुरु जी। आपकी बेटी आपका हर वक्त शुक्राना करती है, दिलो दिल। जरा सी खुशी मिलती है उसमें ही शुक्राना निकल जाता है मेरे। जय गुरु जी, जो भी नंबर दिखता है उस पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीलकंठ, सफेद कबूतर, बटरफ्लाई स्वरूप में आप दर्शन देते हो तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना मेरे से हो पा रहा है गुरु पिता मैं कर पा रही हूँ। आप शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव महापुराण पढ़वा रही हूँ, पढ़ रही है आपकी बेटी, पर तब भी क्यों नहीं सुन रहे हो गुरु जी आप अपनी बेटी? क्यों नहीं अरदास पूरी हो रही है? कृपा करो, अगर आप हो तो गुरु जी इस बेटी पे कृपा करो, मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो गुरु जी। मेरे को इस औरत से बचाओ गुरु पिता, जिसने मेरे पति का साथ छुड़वा दिया, मेरे पति का सुख चैन छीन लिया। मेरे गुरु पिता, कभी मुंह से यूं नहीं निकलता कि ले बेटा तू अपनी बीवी के बच्चे के साथ भी खा पी, उसको भी ले जा बाजार। कभी नहीं निकलता कि ले मेरे एक पोता और होना चाहिए। सत्संग जी, एक बच्चा पहले खत्म हो गया मेरा, एक बेटी है, वो भी गोलोक बिहारी ठाकुर जी की दी हुई है। गिरिराज जी गई थी तब हुई थी। तो मेरे गुरु महाराज कभी ये भी नहीं निकलता कि बेटा तू एक और कर ले। हमारे घर में वो नहीं है वंश बढ़ाने वाला। बस ये और कहती हैं गुरु पिता, ये निकलता है मुंह से कि छोरे क्या निहाल करते हैं। गुरु जी खुद ने तो 2-3 बच्चे कर लिए, दो बेटे एक बेटी। अब क्या इनको निहाल नहीं कर रहे ये दोनों बेटे, जो आज अपनी इस बहू का भला नहीं चाह रही है। और वो बेटा भी ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है बेटी का भी गुरु महाराज, वो भी नहीं चाहता। बस यही निकलता है कि हाँ एक बहुत है। गुरु जी इस बेटी की भी इच्छा होती है कि एक बेटा हो,
और बेटी आंटी भी कहती है मेरे भैया या बहन हो, जो भी हो, पर हो। और उसमें भी भगवान की रजा है, भगवान देने वाला है। क्या उसमें भी इनसे क्या बोलूं, भगवान चाहेगा तो देगा। मैं क्या कहूँ, गुरु महाराज जाने। मेरे गुरु पिता में मेरा न्याय मांगती, मेरा न्याय कर दो। मैं तो बस यही कहती हूँ, गुरु जी कोई औरत मेरी जगह आके बैठे, सुबह 3 बजे उठना, पूरे दिन लगे रहना, फिर भी यूं कहना कि कुछ नहीं करती, और फिर चुप रहना। गुरु जी मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो। गुरु जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो और मेरा न्याय कर दो। जिस दिन मैं अपना थोड़ा सा भी न्याय होते देख लूंगी गुरु जी, उसे मैं, आप कहते हो ईर्ष्या भावना, ये सब निकल जाएगी गुरु जी। मैं तो अब भी नहीं रख रखी मैंने गुरु पिता, मैंने तो अब भी माफी मांग ली, माफी मांगती। मेरे तो मन में नहीं है। जब ये लोग ऐसा करते हैं, चालाकीपना, कहते कुछ और करते कुछ और, कान लगाए रहती है मदर इन लो गुरु जी कमरे के, कि किससे बात कर रही है किससे नहीं। आप सब देख रहे हो गुरु जी बैठे हुए, बस मुझे मेरे एक एक चीज का न्याय चाहिए गुरु जी, एक चीज का न्याय, न्याय करो, मेरा न्याय करो। मरते दम तक आपसे यही मांगूंगी, न्याय। मेरे बच्चे को ठीक कर दो और अपने चरणों से लगाए रखना, और मेरा न्याय कर देना गुरु जी, मेरा न्याय कर देना। मेरे मायके वालों ने कभी गलत नहीं करा, वो गलत हो गए। मैंने कभी गलत नहीं करा, मैं गलत हो गई, और जो गलत करके निकल गए वो सही हो गए। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। सत्संग जी, गुरु जी के मैसेज मिले, गुरु जी की बेटी हो, खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी में आपकी सबसे बड़ी जीत है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। बेटी मैं बार बार तेरे बच्चे के लिए संकेत दे रहा हूँ, ये भाग्य बदलने के लिए सत्संग है, आधा ही सुन पर सुन जरूर। तुझे पैसों की कमी कभी नहीं होने दूंगा, जैकपॉट लगने वाला है, तेरी सारी व्यवस्था कर दी है। शुक्राना मेरे गुरु पिता। सत्संगत जी, गुरु जी ये सिर्फ हेडिंग दी हुई थी, सत्संग नहीं है। और फिर ऊपर से गुरु पिता इतना गंदा नेट डलवाया है मेरे हस्बैंड अंकल जी ने, नेट भी पूरा नहीं चल ही नहीं पाता, फोन खत्म हो जाता है नेट बैलेंस। और वैसे भी हेडिंग थी गुरु जी सत्संगत जी, तो सत्संग नहीं था। मेरे गुरु पिता बच्चे पे कृपा करो, मेहर करो। और मेरे मायके आपकी संगत है, मायके में भी गुरु जी। मेरे भतीजे भतीजी भाभी की तबीयत ठीक कर दो गुरु जी, लाज रखो उस घर की भी, लाज रखो गुरु पिता। उन बहुत कुछ बदलना है, तेरे सारे रुके काम पूरे होंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी। बहुत सब्र किया है तूने सिमरन, शुक्राना नहीं छोड़ना। क्यों उदास है बेटी, तेरा काम बन जाएगा, मैं बैठा हूँ, फिक्र मत कर। जो तेरी मजाक बना रहे हैं वो सब देखते रह जाएंगे, तू बस शुक्राना कर, काम हो जाएगा। आज तेरे घर से शुक्राना की आवाज नहीं आई, मेरे होते फिक्र ना किया कर, सिर्फ शुक्राना किया कर। तेरे तेरे चर्चे होने वाले हैं बहुत, दिन बदल देता तेरे ऐश करेगी अब। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये मैसेज भी मेरे लिए था सत्संग जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता। शुक्राना इस बेटी के अनुसार, इस बेटी को तसल्ली देने का। और कब गुरु जी, कब तक परीक्षा लोगे? मैं थक गई हूँ गुरु जी, अब परीक्षा मत लो, मैं थक गई हूँ। बहुत सब्र कर लिया मैंने गुरु जी, बहुत। बाकी आपकी इच्छा।
शुक्राना प्रभु, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पिता, कोई गलती हुई है तो माफ करना, इस बेटी का दिल से किया ये शुक्राना स्वीकार करना। डर लगता है गुरु जी, कान लगे रहते हैं मेरे गेट पे, तो मैं तेज भी नहीं बोल सकती। मैं किसी से बात भी करती हूँ तो बात भी नहीं हो सकती। हर वक्त नजर रखी जाती है गुरु जी। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संगत जी।